दोस्तों जोमेटो लेके आ रहा है अपना आईपीओ। इसमें अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देख लीजिए, क्या पता आपका मन बदल जाए। दोस्तों मेरा नाम है सौरभ बिस्ट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैनी बैगर, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सो लेट्स किक इट ऑफ। कोविड जब दोस्तों पहली बार हिट हुआ तो मार्केट बिल्कुल बुरी तरीके से क्रैश कर गई। उसके बाद मार्केट ने दिखाई वी शेप रिकवरी और उसी के साथ शुरुआत हुई एक बुल रन की, जिसमें हमें देखने को मिले बहुत सारे आईपीओस। और अब जो आईपीओस आ रहे हैं दोस्तों वो है इंडियन स्टार्टअप्स के, जिसमें सबसे पहले लीड कर रहा है जोमेटो। तो हमें क्या जोमेटो में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप जानना चाहते हैं इसका एक कंप्लीट एनालिसिस कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, क्या आगे कंपनी के फ्यूचर प्लान है, रिस्क क्या है, तो ये वीडियो दोस्तों देखते रहिए। हम चलते हैं स्क्रीन पे, जहां पे हम एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जोमेटो कंपनी का। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, जब भी कोई आईपीओ आएगा तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सेबी की वेबसाइट पे जाइए और इन्होंने अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया होता है, तो बस उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। मैंने ये काम ऑलरेडी कर लिया है आप लोगों के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कुछ उसके क्वेश्चन हाईलाइट कर लिए हैं ऑलरेडी। जी देखिए, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। देखिए, 75,000 मिलियन यानी कि 7,500 करोड़ का ये फ्रेश इशू लेके आ रहे हैं, और साथ ही 750 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये ऑफर फॉर सेल कौन लेके आ रहा है? ये लेके आ रहा है इन्फो एज, जो कि एक इन्वेस्टर था जोमेटो के अंदर। अभी आज ही की न्यूज है, इन्होंने इसको कम कर दिया है, हाफ कर दिया है, बेसिकली 375 करोड़ हो गया है यहाँ पे। तो यानी कि अब जो साइज रह गया है टोटल आईपीओ का वो कितना है? 7500 प्लस 375। ये यहाँ पे ये चेंज कर देंगे जब अपना फाइनल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे सेबी में, तो ये अमाउंट ऑलरेडी चेंज कर देंगे। तो इन्फो एज कौन सी कंपनी है, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये है इन्फो एज की वेबसाइट। ये इनके बिजनेसेस हैं। नौकरी.com आपने सुना होगा, 99 एकर्स, शिक्षा, जीवन साथी, और इन्होंने मल्टीपल्स इंटरनेट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। तो देखिए, यहाँ पे जोमेटो चल रहा है ऑलरेडी इन्वेस्टिंग कंपनी के अंडर, और भी बहुत सारी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो इंटरनेट पे काम करती हैं। तो कैनवेरा है, हैप्पीली अनमैरिड है, और भी बहुत सारी। तो वापस चलते हैं अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे। समरी देख लेते हैं इसकी। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में क्या बताया है, कैसा मॉडल है जोमेटो का। तो इन्होंने बोला है हमारे 3 स्टेक होल्डर्स हैं मेन। सबसे पहले कस्टमर, दूसरे रेस्टोरेंट पार्टनर्स, और तीसरे डिलीवरी पार्टनर, जो कि बाइक्स वगैरह में डिलीवर करते हैं आपके घर तक। तो ये कैसे करते हैं, अपने पूरे इकोसिस्टम इन्होंने कैसे बना रखा है? तो देखिए, कस्टमर इनका प्लेटफॉर्म यूज करता है टू डिस्कवर या सर्च करने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह, और रेस्टोरेंट्स के हम रिव्यूज भी लिख सकते हैं जोमेटो के ऐप में, और अपलोड कर सकते हैं फोटोज, ऑर्डर फूड, बुक टेबल्स कर सकते हैं। ये सब तरीके से बेसिकली हम इनके ऐप यूज करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये रेस्टोरेंट्स को वेबसाइट पर प्रमोट करते हैं। तो जो रेस्टोरेंट इनको ज्यादा पेमेंट करते हैं उनको ये आगे प्रमोट करते हैं, वो आपको पहले दिखेंगे। जैसे कि आप किसी एरिया में जाएंगे और सर्च करेंगे इस एरिया में कौन कौन से रेस्टोरेंट है, तो वहां पे आपको वो रेस्टोरेंट पहले दिखाएगा जोमेटो का ऐप, जिन लोगों ने जोमेटो को पे कर रखा होगा। ठीक है, उसके बाद इनका एक नया प्रोडक्ट है, ये हाइपर प्योर करके एक अपना लेके आए हैं, जिसमें ये बेसिकली ऑर्गेनिक फूड्स वगैरह में डील करते हैं। तो इन्होंने रेस्टोरेंट्स वगैरह से टाइप कर दिया और सप्लाई चेन खोल दी है पूरी किचन प्रोडक्ट्स की, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल होगी। तो जो रेस्टोरेंट वाले इनसे खरीदते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल हाइपर प्योर ब्रांड के अंडर, तो उसको ये अपनी ऐप में अलग से उन रेस्टोरेंट के नीचे लिखते हैं। मैं आपको साथ ही साथ दिखा देता हूँ ऐप में कैसे शो होता है। तो देखिए, ये ऐप में आप देख सकते हैं, बस ये आपको हाइपर प्योर सर्च करना है। हाइपर प्योर आपने सर्च करा तो वहां पे आपको फिर उसके बाद रेस्टोरेंट दिख जाएंगे कि आपके एरिया में कौन कौन से ऐसे रेस्टोरेंट है जो कि जोमेटो के द्वारा लिए गए ऑर्गेनिक फूड्स को यूज करते हैं अपने खाना बनाते वक्त। तो उसमें नीचे आपको ये बैचिंग दिख रही होगी, ये बैचिंग ही शो होती है। इसका मतलब है कि बेसिकली ये जो रेस्टोरेंट्स हैं ये ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जो इनका गोइंग ऑनवर्ड विजन है वो यही है कि ये ज्यादा ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा फर्दर इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, उसके बाद देखिए वापस आते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। तो देखिए, ये क्या कहते हैं कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन मोस्ट डाउनलोडेड फूड्स एंड ड्रिंक एप्लीकेशन है इंडिया में पिछले 3 सालों में, सिंस 2018।
दोनों गूगल प्ले में और ऐप स्टोर का कंबाइन करके इन्होंने डेटा निकाला है। इंडस्ट्री का क्या एस्टिमेट बताते हैं, देखिए ये तो इंडस्ट्री के लिए कहते हैं, ये फूड इंडस्ट्री के लिए, कि इंटरनेट एंड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इंडिया में 2015 से डबल हो चुका है। ये हम सबको पता है, हम सब देख भी रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। उसके बाद बोलते हैं ये कि क्योंकि स्मार्टफोन इजीली अवेलेबल है, डेटा चीप है, स्पीड हाई स्पीड है 4G की, तो इसकी वजह से डिजिटल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। और ये बोलते हैं कि अभी जो है केवल और केवल 10% जो है वो फूड कंजम्पशन का, बेसिकली जो टोटल हमारी इंडस्ट्री है जिसमें खाना, घर का खाना भी इन्होंने यूज कर लिया डेटा में, थोड़ा सा वेग लग रहा है लेकिन चलो ठीक है। तो कह रहे हैं केवल 10% अभी केवल रेस्टोरेंट वगैरह से लोग खाते हैं, बाकी 90% तो घर का खाना ही चलता है, जो कि अभी बहुत कम है अगर यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना जैसी इकोनॉमी से हम कंपेयर करें तो। यानी कि ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में ये जो है बाहर से खाना मंगाने का ये चलन ज्यादा चलेगा, आगे लोग ज्यादा बाहर से खाना खाएंगे। तो ये बोलते हैं कि देखिए अभी हमारी ऑलरेडी मार्केट जो है वो $65 बिलियन की हमें अपॉर्चुनिटी देती है, और 2025 तक ये मार्केट $110 बिलियन की हो जाएगी। तो देखिए इंडस्ट्री का डेटा तो बहुत प्रॉमिसिंग लगता है कि हाँ इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ग्रो करने वाली है। खुद कंपनी का डेटा भी बहुत अच्छा लगता है अभी देखने में कि हाँ भाई मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है और सब कुछ है, मतलब इनकी एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है ऑलरेडी। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है कुछ, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले आ जाते हैं, फिलहाल दोबारा से देखिए ऑफर साइज में आ गए हम। अभी मैंने जैसा आपको बताया ये चेंज हो जाएगा अमाउंट, अब ये 375 करोड़ हो जाएगा। देखिए ये है ऑब्जेक्टिव्स, ये जो पैसा जनरेट कर रहे हैं थ्रू आईपीओ, कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं? 7,500 करोड़। तो ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? ये इन्होंने देखिए बोला है हम करेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव करने में। तो कितना पैसा टोटल लगा रहे हैं? 5,625 करोड़। और बाकी का पैसा देखिए जनरल जो बिजनेस होगा, जो भी इनको नीड पड़ेगी एज पर बिजनेस, उसमें ये डालेंगे। तो वो उन्होंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन इन्होंने बेसिकली बोला है कि हम ग्रोथ इनिशिएटिव लेंगे ऑर्गेनिकली भी और इनऑर्गेनिकली भी, तो उसमें बेसिकली मेजर ये पैसा डालेंगे। और कौन सा इन्वेस्टर है? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, इन्फो एज, जो कि अपने शेयर्स बेच रहा है, सारे नहीं बेच रहा है लेकिन थोड़े बेच रहे हैं। देखिए इसकी थोड़ी बैलेंस शीट का एक स्नैपशॉट है, ये देख लेते हैं। 2018 में इसने जो लॉस मेक किया था दैट वाज अराउंड 106 करोड़ रुपए, मिलियंस में डेटा क्योंकि। उसके बाद जो लॉस करा वो करा बहुत ज्यादा, 1,010 करोड़ रुपए। उसके बाद देखिए और भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 2,386 करोड़ रुपए। उसके बाद केवल 9 मंथ्स का डेटा अवेलेबल है, इसमें इन्होंने 682 करोड़ का लॉस बुक किया है। अब अगर आप ये फिगर देखेंगे तो ये कोविड इंपैक्टेड ईयर था 2020, सबसे ज्यादा यहाँ पे कोविड का इंपैक्ट हुआ था, तो इसलिए इनका लॉस भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो देखिए जितना पैसा ये इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब इसका ऑलमोस्ट वन थर्ड पैसा तो ये एक ही साल में लॉस मेकिंग के थ्रू गवा चुके हैं। तो देख लीजिए ये है एक बेसिकली रेड सिग्नल, जो कि हमें सोचना चाहिए कि आईपीओ में हम जब एक अप्लाई करते हैं तो क्या हमें एक कंपनी के अंदर देखना चाहिए, और क्या वो सिग्नल्स होते हैं जो हमको पकड़ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए थोड़ी सी समरी ऑफ आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन है, यानी कि जो अभी करंटली इनके ऊपर लिटिगेशन चल रही है उनकी इनको डिटेल डिस्क्लोज करनी पड़ती है हर कंपनी को। इस पे मैं ऑलरेडी गो थ्रू कर चुका हूँ, कोई ऐसा मटेरियल चीज नहीं है। छोटी मोटी पेनल्टीज और छोटी मोटे लिटिगेशन हर कंपनी के चलते हैं, हर बिजनेस का ये पार्ट होता है, तो इसमें कुछ ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें मैं आपका ध्यान खींच के लाऊं। देखिए एक चीज मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं, जो एवरेज कॉस्ट है जिस शेयर होल्डर की, बेसिकली इन्फो एज की, जो अपना ऑफर फॉर सेल कर रहा है, दैट इज ओनली ₹1.16। और जो फेस वैल्यू है, जो ये नए शेयर लेके आ रहे हैं, उनके भी फेस वैल्यू ₹1 की है। अब ये देखना रहेगा कि वो कितने प्रीमियम पे आगे इशू होता है। देखिए और इन्होंने बोला है ऑलरेडी कि ये ट्राई करेंगे कि सबसे ज्यादा ये क्या करे, पहले प्राइवेट प्लेसमेंट कर दें, और प्राइवेट प्लेसमेंट सारी होने के बाद ही ये जो बचा हुआ अमाउंट है उसको आईपीओ में लेके आए। तो अभी ये बात इनकी चल रही होगी ऑलरेडी, जो कि बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, जो फंड हाउसेस होते हैं, उनको ये ऑलरेडी अपना शेयर्स बेचने की कोशिश करेंगे, और वहां से जो बच जाएगा अमाउंट जो कि नहीं बिकेगा उसको फिर ये आईपीओ में लॉन्च करेंगे, जिसमें भी रिटेल की पार्टिसिपेशन जो है वो अराउंड 10% की ही होने वाली है। तो देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ। फेस वैल्यू ₹1 की है शेयर की जो लॉन्च कर रहे हैं ये। उसके बाद जो प्राइस आएगा ऑलमोस्ट ₹70 का प्राइस आने वाला है,
और लॉट साइज होगा, पर लॉट साइज होगा 200 रुपीज का। और रिटेल का मैंने जैसे आपको बता दिया कि 10% की भागीदारी रहेगी रिटेल्स की। ठीक है, तो देखिए रिस्क फैक्टर्स पे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ कि क्या रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड हैं जोमेटो में अगर आप निवेश करते हैं लंबे समय के लिए या फिर निवेश करते हैं जस्ट, तो क्या आपको रिस्क जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि जिसके ये कंपनी जिसकी वजह से कल को डाउनफॉल एक देख सकती है शेयर प्राइस में। तो सबसे पहला देखिए कि खुद ही बोलते हैं कि हम शायद सस्टेन ना कर पाए अपनी हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट्स को, मतलब जितनी तेजी से एक्सपेंड हुआ है कि उतनी तेजी से हम आगे एक्सपेंड ना कर पाए। ये एक बेसिकली रिस्क है, हर कंपनी अपनी तरफ से पूरा डिस्क्लोजर देने की कोशिश करती है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये कंपनी हिस्टोरिकल ग्रोथ को अचीव नहीं कर सकती है, लेकिन दिस इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद कंपनी परफॉर्मेंस। तो उसके बाद ये बोलते हैं कि हमारे जो पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है वो हमारे फ्यूचर के ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए इंडिकेटिव, आप उसको मेजर मत लेना, भविष्य किसने देखा है, बेसिकली ये खुद बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए ये जो सबसे मेजर रिस्क है जिसपे मैं ध्यान लेके आना चाहता हूँ आप सबका, ये बोल रहे हैं कि वी हैव ए हिस्ट्री ऑफ नेट लॉसेस एंड वी एंटिसिपेट इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस इन द फ्यूचर। तो देखिए खुद मान रहे हैं कि हमारी तो एक हिस्ट्री है लॉस बनाने की, और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि जो फ्यूचर में एक्सपेंस है वो और हमारा बढ़ने वाला है। तो इन्होंने देखिए अपने थोड़े से लॉस लिख रखे हैं। तो 106 करोड़ का लॉस था इनका 2018 में, फिर हो गया ये 1010 करोड़ का 2019 में, और फिर कोविड ईयर में इनका लॉस सीधा डबल हो गया 2385 करोड़ रुपए का, विच इज ह्यूज। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि कोविड पेंडेमिक ने सबकी कमर तोड़ी है, हम भी अछूते नहीं हैं। और फर्दर इन्होंने दो चार बातें लिखी हैं कि अगर देखिए हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर कम हो जाते हैं, कस्टमर डिलीवरी पार्टनर हम उतने नहीं रख पाते हैं जितने आज की डेट में, या फिर हम रेस्टोरेंट पार्टनर अपने बढ़ा नहीं पाते हैं, तो हमारे को दिक्कत आएगी। तो ये बेसिकली थोड़े बहुत रिस्क हैं जो इन्होंने बताए हैं कि इनको जो फेस करने पड़ सकते हैं फ्यूचर में। देखिए ये वाला जो रिस्क है ना, इस पर मैं ध्यान लेके आना चाहता हूँ। ये बोलते हैं वी फेस इन इंटेंस कंपटीशन इन फूड डिलीवरी एंड अदर बिजनेसेस इफ वी आर अनेबल टू compete इफेक्टिवली। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? आज की डेट में दो ही मेजर प्लेयर हैं, एक है जोमेटो, एक है स्विगी। तो अभी तो फिलहाल ये स्विगी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्लेयर आने वाला है जल्दी ही फूड डिलीवरी बिजनेस में, दैट इज Amazon। और Amazon ने बहुत काम ऑलरेडी इसके ऊपर कर लिया है, उसने अपना पायलट प्रोजेक्ट भी टेस्ट कर लिया है, और अब कभी भी आप सुन सकते हैं अनाउंसमेंट Amazon की तरफ से कि वो फुल फ्लैज आ गया है बिजनेस में फूड डिलीवरी के। तो देखिए जब Amazon जैसी कैश रिच कंपनी बिजनेस में आएगी तो ऑलरेडी जो इतना लॉस बर्निंग, इतना कैश बर्न कर रही है कंपनी, इतना लॉस मेक कर रही है, उनके लिए टिक पाना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। तो जैसा हाल जियो के आने के बाद टेलीकॉम कंपनीज का हुआ था, बहुत सारी कंपनीज एयरसेल, यूनिनॉर और मतलब बहुत सारी कंपनीज, वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गए, आज की डेट में भी उनकी हालत ठीक नहीं है। तो वही सेम सिचुएशन Amazon के आने के बाद हो सकता है कि जोमेटो के साथ हो। और ये एक रीजन, ये देखिए दोस्तों, मेरे को एक इंडिकेशन लगता है कि जब ये जो इनके इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने फ्यूचर एंटिसिपेट कर लिया है, और दिस कुड बी अ मैकेनिज्म टू एग्जिट देयर शेयर्स, और वो शेयर एग्जिट करके अपना कंपनी से, इस वेंचर से निकलना चाहते हैं, अपना प्रॉफिट निकाल के अलग होना चाहते हैं। और बेसिकली जो लोग खरीदेंगे, जिनको लगेगा कि फ्यूचर में इस कंपनी में पोटेंशियल है, वो लोग आएंगे। पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ अप्लाइंग फॉर दिस कंपनी फॉर ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मुझे इतना ज्यादा कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी इतना कैश बर्न कर रही है कंपनी, इतना पैसा आज की डेट में कंपनी के पास है नहीं, और उसके बाद आप जो फंड रेस कर रहे हो, मतलब 1/3 तो आपका ईयर का लॉस हो रहा है उसमें, तो विच इज ह्यूज। तो कैसे आप कोप अप करोगे आगे फ्यूचर में एक्सपेंशन? और खासकर अगर देखिए प्लेयर इसमें स्टैग्नेंट हो चुके होते हैं, कि मतलब आप आज की डेट में ये डिसाइडेड हो चुका होता है कि जोमेटो एंड स्विगी आर द टू प्लेयर्स जो कि रहने वाले हैं इसमें। कोई नया प्लेयर की एंट्री, इतनी ज्यादा इसमें एंट्री बैरियर हो चुका होता है कि अब पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी ठीक था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है कि एंट्री बैरियर नहीं है, मतलब एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है कि नया प्लेयर आ नहीं पाएगा। तो जब Amazon आएगा तो फिर से देखिए कट थ्रोट कंपटीशन स्टार्ट होगा, ज्यादा मार्केटिंग में पैसा चाहिए होगा,
ज़्यादा वो टाई-अप्स करेगा, एक्सक्लूसिव टाई-अप्स करने की कोशिश करेगा अमेजॉन रेस्टोरेंट्स बिजनेस के साथ, और वो कोशिश करेगा कि बेसिकली जो ऑलरेडी डिलीवरी गाइज हैं उनको अपनी तरफ ले, ज़्यादा ऑफर देगा, डिस्काउंट कूपन्स आपको मिलेंगे, तो कस्टमर्स को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा अमेजॉन। तो बहुत मुश्किल होने वाला है आने वाला टाइम स्विगी एंड जोमेटो की जैसी कंपनी के लिए। और देखिए स्विगी तो लिस्टेड है नहीं, और तो जो अभी हम बात करेंगे वो फिर जोमेटो भी करेंगे। तो मुझे दोस्तों इसमें थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा आशंकाएं हैं। अगर फिर भी आप लेना चाहें तो इट्स योर कॉल, और वैसे भी आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो आप मेरे रिकमेंडेशन पे बिल्कुल मत चलिए। मैं जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इट्स ऑल फॉर लर्निंग पर्पस। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से ही इसमें डिसीजन लीजिए और अपनी सूझबूझ के साथ ही डिसीजन लीजिए। देखिए ये इसका पीएनएल है, ये 18 का है, 2018, ये 2019, ये 2020, और ये अभी 9 मंथ्स तक का। तो इसमें देखिए जो इनकी टॉप लाइन है यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम भी इसमें जोड़ लेते हैं हम, तो हमारा जो रेवेन्यू साइड है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। देखिए 4870 यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे 13,977, ये मिलियंस में है सारा, ठीक है, तो एक जीरो कम कर देंगे तो करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 487 करोड़। यहाँ पे था हमारा 1,397 करोड़, और यहाँ था हमारा 2,742 करोड़ रुपए, ठीक है। तो रेवेन्यू तो देखिए ग्रो कर रहा है, बस इस बारी थोड़ा सा कम है, पिछली बारी वाला जो है वो मीट नहीं कर पाया। लेकिन जो इनके एक्सपेंसेस हैं मतलब ह्यूज हैं, ह्यूज, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है दोस्तों। तो देखिए आपका जो इसमें सबसे ज़्यादा मेजर एक्सपेंस है दैट इज ये अदर एक्सपेंस का उन्होंने कॉलम दिया है, इसकी आप परसेंटेज देखिए, मतलब इट इज़ ह्यूज। देखिए 70% एक्सपेंस अकेला ये अदर एक्सपेंस को कॉलम में हो रहा है। यहाँ देखिए 145%, यानी मतलब 4,000 करोड़ का एक्सपेंस अकेला इस हेड में ये कर रहे हैं। ये हेड में क्या है बेसिकली, ये हेड है बेसिकली मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग में इन कंपनीज को बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक ये मार्केट नहीं करते हैं, कूपन कोड्स नहीं देते हैं, डिस्काउंट्स नहीं दे रहे हैं, तब तक लोग अवॉइड करते हैं इन कंपनी से ऑर्डर करना इन जनरल वे। तो अभी इसमें जो इनका कैश बर्न स्ट्रेटेजी चल रहा है वो उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक हिट लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा घट जाती है, घट क्या जाती है बल्कि नेगेटिव हो जाती है, लॉस मेकिंग हो जाती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 106 करोड़ का था लॉस, बढ़ के यहाँ पे 1,000 करोड़ का हुआ, बढ़ के यहाँ पे 2,385 करोड़ का हुआ, और अभी 9 मंथ्स में ये ऑलमोस्ट 682 करोड़ का लॉस चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो एक बारी इसकी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखिए मैं एक चीज़ पे आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहूँगा। देखिए 2018 में जो गुडविल थी वो थी 106 करोड़ की। उसके बाद 2019 में जो गुडविल हुई दैट इज 188 करोड़ रुपीस। उसके बाद जो गुडविल हुई है यहाँ पे ये 1,209 करोड़ रुपीस की सीधा। तो यानी कि इसमें बीच में इन्होंने एक्विजिशन वगैरह जो करी है तो उसके थ्रू गुडविल आती है, क्योंकि आज की डेट में आप गुडविल खुद तो क्रिएट कर नहीं सकते हो, तो जो भी आप एक्विजिशन करोगे तो उसके थ्रू जो गुडविल आएगी वो यहाँ पे शो हो रही है। तो जो बेसिकली मतलब बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है तो उसमें गुडविल का बहुत हिस्सा है। और सेकंड चीज जो एसेट साइड में जो बैलेंस शीट को हैवी बना रही है तो वो आप देखिए यहाँ पे 819 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। उसके बाद यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुई इनकी ऑलमोस्ट 2,137 करोड़ रुपए, फिर 323 करोड़ रुपए, उसके बाद 323 करोड़ रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी। अभी देखिए आप यहाँ पे 4,661 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ऑल हो चुकी है, जिसकी वजह से एसेट साइड हमारी हैवी हो रही है। तो ये इन्होंने जो बिजनेस एक्वायर किए हैं तो वो उसमें जो वैल्यू जनरेट है बिजनेस की, जो बेसिकली वैल्यू है तो वो यहाँ पे आई है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप बिजनेस एक्वायर करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट साइज तो शो होगा ही जितना आपने इन्वेस्ट करा है, उसके साथ साथ जो उसकी डिफरेंशियल वैल्यू होती है जो कि गुडविल में शो होती है तो वो भी आपकी वैल्यू बढ़ गई है। तो बेसिकली ये दो आइटम हैं जो इन्होंने एक्विजिशन के थ्रू अपनी बैलेंस शीट हैवी करी है। देखिए ये तो था जोमेटो का एनालिसिस। अब इसके बाद बहुत सारे आईपीओस आने वाले हैं, फ्लिपकार्ट, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, ये सब लाइन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आईपीओ की कोई कमी नहीं होने वाली है, आपको अच्छे आईपीओस भी जरूर मिलेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं कि आपको जोमेटो में अप्लाई करना है या नहीं करना। मैंने अपना आपको एक व्यू दे दिया है ऑलरेडी।
एंड ये जोमेटो का था ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जब इसका फाइनल रेड हेरिंग आएगा तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को शायद आपको मिल सकते हैं। मोस्ट टेंटेटिवली इसकी जो डेट होने वाली है वो होने वाली है 19 जुलाई के आसपास। और आज की डेट में दोस्तों जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है दैट इज अराउंड 23%। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस जोमेटो के आईपीओ के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।